आज हम करेंगे साल्ट्स टॉपिक ऑफ चैप्टर 10 केमिस्ट्री एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सॉल्ट्स टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। पिछले लेक्चर में आपने देखा सॉल्ट्स, हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, सॉल्ट्स को नाम कैसे दिया गया, फिर आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक की। नाउ टुडेज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट मुख्तलिफ़ तरह के हैं और उनको बनाने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। बेसिकली सॉल्ट्स जब बनता है तो हमारे पास दो कैटेगरीज़ का है। एक हम देखेंगे सॉल्युबल सॉल्ट्स जो हल हो जाते हैं, और एक हम देखेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले सॉल्युबल सॉल्ट्स को कैसे तैयार किया जाता है। सॉल्युबल सॉल्ट्स वो होते हैं जो डिज़ोल्व फॉर्म में होंगे, मिक्स्ड होते हैं। अब इनको बनाने के लिए 4 डिफरेंट रिएक्शंस हम करवा रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल्स। यहाँ आप देखो कि हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड्स और मेटल के साथ। एसिड्स आप पढ़ चुके हो, डिफरेंट काइंड के एसिड्स आपने देखे, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। इनमें से कोई सा भी एसिड इस रिएक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेटल्स। मेटल्स आपने देखे 9th क्लास में पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मोस्टली जो हम मेटल्स यूज़ करते हैं ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, लेड, आयरन, दीज आर मेटल्स। ये मेटल एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो इनसे बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक एलिमेंट दूसरे के रेडिकल को रिप्लेस कर रहा होता है। डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिड HCl हमने यूज़ किया, मेटल मैग्नीशियम हमने यूज़ किया, इसकी जगह हम कैल्शियम भी यूज़ कर सकते हैं, पोटाशियम भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl तो प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बच गई, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो रही है। अब ये रिएक्शन किस फॉर्म में हो रहा होता है कि ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से माइनस होता है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से प्लस में होता है, और ये मैग्नीशियम मेटल। अब मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है इस क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन इसमें से H2 की फॉर्म में सेपरेट हो रही है। दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इसी तरह यहाँ देखें पोटाशियम हमने यूज़ किया मैग्नीशियम की जगह, तो पोटाशियम क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है और पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। बाकी बच गया हाइड्रोजन जो H2 गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं ये दोनों हल हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। नाउ सेकेंड, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये रिएक्शन आप बहुत दफ़ा केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ोगे। दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड होगा। दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें हम एसिड और बेस कौन सा यूज़ करेंगे। एसिड मस्ट है वो होना चाहिए जिसके पास प्रोटॉन हो, बेस वो हो जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। लाइक इन दिस इक्वेशन यू कैन सी HCl, इसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन मौजूद है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बेस, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब HCl में देखें ये H प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, ये सोडियम +1 वैलेंसी होता है, हाइड्रोक्सिल -1 होता है। हमेशा रिएक्शन जब भी इस तरह का देखें तो प्लस पार्ट एक कंपाउंड का दूसरे के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है। ये सोडियम प्लस इस क्लोरीन नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और यूँ बन जाएगा सोडियम क्लोराइड
प्लस HOH जिसको हम कहते हैं H2O वाटर। दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप कोई सा भी और एसिड यूज़ कर सकते हैं, लाइक H2SO4 यूज़ कर सकते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, तब भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। नाउ थर्ड रिएक्शन, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड होता है मेटल और ऑक्सीजन का आपस में कंपाउंड, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटालिक ऑक्साइड बना रहा होता है। एसिड HCl ही यूज़ कर लें, आसान है आपके लिए याद रखना भी कि HCl एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड तो क्या बनना चाहिए, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि इस इक्वेशन में आप देखें HCl प्लस मेटालिक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड। अब ये देखें कि इसमें ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव। अब कॉपर किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। यूँ कॉपर क्लोराइड बना प्लस H2O वाटर फॉर्म हुआ। जब भी इक्वेशन राइट करें हमेशा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू वैलेंसी फुली सेटिस्फाई होनी चाहिए। फार्मूला जो है वो फुली सेटिस्फाई करे वैलेंसी को। जैसे कि CuCl आपने लिखा। अब क्लोरीन या कॉपर की वैलेंसी क्या है, कॉपर की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1, 2 हमने यहाँ लगा दिए। तो अब सॉल्ट बनेगा CuCl2। इस 2 को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर इक्वलाइज कर दिया बैलेंसिंग इक्वेशन में, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो बैलेंसिंग इक्वेशन। फिर वाटर का फार्मूला H2O ये राइट करना है, इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। फोर्थ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट्स। अब इसमें देखें हम यूज़ करें कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, CO3-2 रेडिकल। अब ये कार्बोनेट कैसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मेटल अब इस कार्बोनेट के साथ होगा तो Na2CO3 बन जाएगा। इसी तरह K2CO3 हो सकता है। कोई और मेटल यूज़ कर लें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये कार्बोनेट आप एसिड HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर। अब इसमें देखें कि हमने HCl यूज़ किया, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया। अब कैल्शियम इस क्लोरीन नेगेटिव के साथ, ये हाइड्रोजन प्लस इस माइनस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये देखें कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। अब इनसॉल्युबल साल्ट्स कैसे बनते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट्स बनते हैं 2 सॉल्युबल साल्ट्स को मिक्स करके। जब हम 2 सॉल्युबल साल्ट मिक्स करते हैं तो उनमें से एक सॉल्ट ऐसा होगा जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग होना शुरू हो जाएगा। मसलन हम ये एक रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, इसको हम वाटर में पहले डिज़ोल्व करके इसका एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये बिल्कुल एक्वस फॉर्म में ये रिएक्शन हो रहा है। कोई भी चीज़ अभी सॉलिडिफाइड नहीं नज़र आ रही, लेकिन जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो आप देखोगे कि अब इसमें वाइट प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में बनने शुरू हो जाएंगे। वो होगा सिल्वर क्लोराइड प्लस जो वाटर सारा मटेरियल होगा दैट इज़ सोडियम नाइट्रेट। अब ये रिएक्शन किस तरह हो रहा है, ये सोडियम प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन माइनस होता है, सिल्वर प्लस होता है, नाइट्रेट -1 होता है। अब ये देखें कि रिएक्शन किसके किसके साथ हो रहा है, सोडियम इस नाइट्रेट के साथ, सिल्वर इस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में ये सेपरेट नज़र आता है इस रिएक्शन में।
सो दैट इज़ इनसॉल्युबल साल्ट्स।